अब इसके बाद मैं गुजारिश कर रहा हूँ फ़ज़ीलतुश्शेख हज़रत मौलाना असद अल आज़मी हफ़िज़हुल्लाह उस्ताद जामिया सल्फ़िया बनारस से कि आप आएँ और आवाम को और तलबा को ख़िताब फरमाएँ। मौलाना असद अल आज़मी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला मन वालाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। मोहतरम सदर मजलिस, उलमाए किराम, दानिश्वरान कौम, असातिज़ा किराम, मदारिस और स्कूल के ज़िम्मेदारान, बच्चों के सरपरस्त, माएँ बहनें, जुमला तलबा और तालिबात, ये बड़ी खुशी की बात है कि समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने अपना सफ़र जारी रखते हुए इस साल भी बड़े पैमाने पर एक मुसाबक़े का, एक कंपटीशन का इनेकाद किया। ये मुसाबक़ा कितना अहम होता है और इसके क्या फ़वायद होते हैं, मैं समझता हूँ कि जिन 3 बच्चों ने अपने तअस्सुरात यहाँ पेश किए, उसके बाद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों ने कितनी मेहनत की, इनके असातिज़ा और इनकी मुअल्लमात ने कितनी मेहनत की और इनके वालिदैन ने कितनी मेहनत की, और फिर इधर से ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों ने कितनी मेहनत की कि आप देख रहे हैं कि स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे इस्लाम की बुनियादी तालीमात, दुआएं, अखलाक, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं और खारजी वक्त में सीख रहे हैं। स्कूल में तो जो उनको सिखाया जाता है वो अपनी जगह पर है, लेकिन ये सारी तैयारी उन्होंने अलग से की है। यहाँ तक कि एक बच्चे ने कहा कि मुझे खीरी बाग के मेले में नहीं जाने दिया गया इसकी वजह से। मेरे भाइयों, इस तरह के मुसाबक़ात में अपने बच्चों को ज़रूर भेजना चाहिए। मैंने गुज़श्ता साल भी ये बात कही थी और इस साल भी ज़ोर दे करके ये बात कहूँगा, इसलिए कि यहाँ एक बड़ी तादाद वालिदैन की, सरपरस्तों की होती है। तो किसी भी कंपटीशन में बच्चे को शिरकत करने के लिए रग़बत दिलाना चाहिए। बच्चा अगर कुछ झिझक महसूस करता है, बच्चा तैयार नहीं हो रहा है, तो उसको तैयार करना चाहिए, उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। और साथ ही साथ ये शर्त नहीं लगाना चाहिए या जहन में ये नहीं रखना चाहिए कि हमारा बच्चा पोजीशन ले आए तभी वो कामयाब हुआ, ना, कभी नहीं। बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए, अगर उसकी कोई पोजीशन नहीं आती है तब भी उसको कामयाब समझा जाए। होता ही है, हमने बहुत से गार्जियन हजरात को देखा कि उनके बच्चे या बच्ची जब इस तरह के प्रोग्राम से वापस गए और उनका कोई नाम नहीं आया, कोई पोजीशन नहीं आई, तो बड़ी लान तान किया। यहाँ तक कि इस तरह के बच्चे बच्चियाँ घर वापस जाने से घबराते हैं, रास्ते में रोने लगते हैं कि अभी घर जाएंगे तो खैर नहीं। ये तरीक़ा बिल्कुल दुरुस्त नहीं। बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। अगर कोई नंबर नहीं भी आता है उस बच्चे का, तो भी कहिए कि घबराने की बात नहीं। जैसे कि एक बच्चे ने अभी कहा कि मैंने इस ईमान और इस यकीन के साथ इस मुसाबक़े में हिस्सा लिया कि अगर मेरी पोजीशन आई तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, नहीं आई तो मायूसी नहीं, अगले साल के लिए तैयारी करूँगा। ये हौसला होना चाहिए वालिदैन का भी, यही हौसला होना चाहिए सरपरस्तों का भी। देखिए, होता क्या है कि इस तरह के मुसाबक़ात में हिस्सा लेने से बच्चों के अंदर उनकी जो फ़िक्र के दरीचे होते हैं वो खुलते रहते हैं। बच्चा ज़हन लगाता है कि मैं कैसे कामयाब हो, क्या करूं कि मुझे कामयाबी हासिल करें। वो सिर्फ जो है सवालात रटता नहीं, वो सिर्फ जो है ज़बानी तैयारी नहीं करता, वो जहन में ये सोचता है कि कौन सी ऐसी तरकीब लगाएं कि बातें हमारे जहन में महफूज रहें और जब हमसे पूछा जाए, जब हमारा इम्तिहान लिया जाए तो हम उसमें कामयाब हो जाएं।
वो जहन लगाता है, नई नई तरकीबें सोचता है। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाज के अंदर हमने एक मरतबा देखा कि इसी तरह का कोई इनामात की तकसीम का प्रोग्राम था। उसमें महज तफरीह तबा के लिए 3 बच्चों को, 3 तलबा को बुलाया गया और हर तालिब इल्म के हाथ में एक एक बड़ा सा गुब्बारा दिया गया और कहा गया कि जो बच्चा, जो तालिब इल्म गुब्बारे में हवा भर करके सबसे पहले फोड़ देगा उसकी पहली पोजीशन, जो दूसरे नंबर पर फोड़ेगा उसको दूसरा नंबर, जो तीसरे पर फोड़ेगा उसको तीसरा नंबर। तीनों लड़के मुंह में गुब्बारा लगा करके उसमें हवा भरना शुरू किए। हमने देखा कि उसमें से एक तालिब इल्म जो है वो एक हाथ से गुब्बारा पकड़े हुए है, उसमें हवा भर रहा है, दूसरे हाथ से अपनी जेब से कलम निकाल करके कलम के नोक से उस गुब्बारे में सुराख करने की कोशिश कर रहा है। और मतलब देखिए कि वो जहन लगा रहा है कि मैं कैसे जो है, अगरचे कि ये गलत उसका मनफी का अमल था, लेकिन कहने का मतलब ये कि तालिब इल्म सोचता है कि मैं क्या करूं कि सबसे आगे निकल जाऊं। तो इस तरह से बच्चों को अगर उनकी रहनुमाई की जाए और इस तरह के मुसाबकात में हिस्सा लेने दिया जाए, ख़ास तौर से इन हजरात ने, समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान ने, जो कि मदारिस के तलबा, ये ज़िम्मेदार हजरात मदारिस के तलबा हैं, इन्होंने अपना मिशन ये बनाया कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की दीनी रहनुमाई का कुछ काम किया जाए। ये बच्चे, इन्होंने बहुत कुछ सीखा और इंशाअल्लाह आगे भी सीखेंगे। हमारे लिए, हमारे सामने माशाअल्लाह स्कूलों के बड़े बड़े ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। मुझे खुशी होती है ये हजरात जब इस तरह के प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, बच्चों की हौसला अफजाई होती है और साथ ही अपने स्कूल में तालीम का नज़्म बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, इस तरह के तजर्बात भी हासिल होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो मौजू है इस मुसाबके का, इस कंपटीशन का, कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की इस्लामी रहनुमाई, दीनी रहनुमाई, जाहिर बात है कि ये बच्चे सीखेंगे तो कल के दिन ये अपने वालिदैन के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने स्कूल के ज़िम्मेदारान के लिए और पूरे समाज के लिए इज़्ज़त का और फ़ख्र का सबब बनेंगे। आप जानते हैं इस दुनिया में किसी को हमेशा नहीं रहना है, सबकी आँख एक दिन बंद होनी है और जब आँख बंद हो जाती है तो अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके अमल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। अब वो अमल नहीं कर सकता, न नमाज पढ़ सकता है, न तिलावत कर सकता है, न दुआ कर सकता है, न सदका खैरात कर सकता है। अलबत्ता 3 चीज़ों का सवाब उसको मरने के बाद भी पहुँचता रहता है। उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ आपने फरमाया कि औ वलदुन सालिहुन यदऊ लहू, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है। तो ये दुआ जो है वालिदैन के अमल का सिलसिला भले बंद हो चुका है, लेकिन इसका ये अमल उनका समझिए कि जारी है। तो कौन सी औलाद दुआ करेगी अपने वालिदैन के लिए? जिस औलाद को वालिदैन अपनी ज़िंदगी में दुआ करने का तरीका सिखलाए होंगे तब करेगी। वलदुन सालिहुन का, नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करे। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में तो जो आपको इज्जत मिलेगी, आपका बच्चा इस स्टेज पर आएगा, आपका बच्चा कामयाब होगा, आपकी नेकनामी होगी, लेकिन आपके जाने के बाद भी ये बच्चा आपके काम आएगा। बच्चों की तरबियत के ताल्लुक़ से हमें बड़ा हसास रहने की ज़रूरत है और ये दीनी एतबार से भी ज़रूरी है और दुनियावी एतबार से भी ज़रूरी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ एक बार फिर इन तमाम बच्चों और बच्चियों के सरपरस्तों को, वालिदैन को, साथ ही साथ स्कूलों के ज़िम्मेदारान को, उनके मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात को, सरपरस्तों को और इस मुस्लिम इंटर कॉलेज के रूह रवां मोहतरम सालिम अंसारी साहब, साबिक़ MP, जो एक कुशादा दिल रखते हैं और जिन्होंने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा अपनी खिदमत हाजिर रखी हैं।
अल्लाह ताला इन तमाम हजरात को इसका अजर सवाब अता फरमाए और ये सिलसिला हमेशा कायम रहे, इस तरह के प्रोग्राम होते रहें, बच्चे मुस्तफ़ीद होते रहें और तालीम का ताल्लुम का सिलसिला आगे बढ़ता रहे। इसमें आप तमाम हजरात जिसने भी जिस दर्जे का ताउन किया है और जिसने भी कोई कोशिश की है, सब शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। मैं अल्लाह ताला से सबके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबकी कोशिशों को कबूल फरमाए। ख़ास तौर से समर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारान इन बच्चों का कि अल्लाह ताला ने इनके कम उम्री ही में इतना हौसला दिया कि इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनका मुस्तक़बिल रोशन करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये थे फ़ज़ीलतुश शेख मौलाना असद अल आज़मी हफ़िज़हुल्लाह